नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमएल उदय। जीवन कौशल एजुकेशन सामाजिक संस्थान के उदय परफेक्ट स्टडी क्लासेज में फ्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम हिंदी साहित्य को लेकर के चल रहे हैं। हिंदी साहित्य में हमारा जो चल रहा है वो आपका हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी क्लास 8वीं क्लास है और हम लगातार क्लास ले रहे हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हम आपको पर्टिकुलर आपको एक स्टार्टिंग से आपको लास्ट तक आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। तो संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं, इसलिए आप जुड़े रहिए। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है जीवन कौशल स्टडी क्लासेज भैरोप्रा, इसे सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत ही मिल सके। जैसे ही क्लास अपलोड हो वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए चलते हैं आगे। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल हम पढ़ रहे थे। उस पिछली क्लास में हमने इसका आपकी जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, इस काल में जो आपकी जन भाषा में जो भाषा प्रचलन में थी उसको हमने 3 भागों में बांटा था कि 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक जो भाषा जनसाधारण में जनता में प्रचलन में रही। और वहां पर जो विद्वान हुए महात्मा बुद्ध जी, उन्होंने अपने उपदेश दिए और ग्रंथ लिखे, वो भी उसी भाषा में लिखे ताकि जनता आसानी से उन चीज़ों को समझ सके। तो वो भाषा आपकी पाली भाषा थी दोस्तों, इसलिए पाली भाषा काल इसको कहा गया। और बौद्ध भाषा काल भी आप इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें आगे की जन भाषा के आगे की हम बात करें तो आगे का जो काल है 1 ईस्वी से लेकर के और 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा काल कहलाता है दोस्तों, प्राकृत भाषा काल। और ये आपका 1 ईस्वी से लेकर के और 500 ईस्वी तक का जो काल रहेगा, ये 500 वर्षों तक जो भाषा प्रचलन में रही वो भाषा आपकी प्राकृत भाषा कहलाती है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो आपका आर्यावर्त है दोस्तों, देख लीजिए, ये आपके यहाँ पे क्षेत्र में तो हमेशा से द्रविड़ भाषा कायम रही है, आज भी है, आगे भी रहने वाली है। इसमें किसी प्रकार की कोई विकृति उत्पन्न नहीं हुई, जैसे भाषा थी वैसे ही ये भाषा आज भी है और प्रचलन में भी है। लेकिन इसके बहुत सारे रूप छोटे छोटे आ गए हैं, ये हम इस प्रकार से ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें भी विकृतियां आई हैं छोटे छोटे, लेकिन ये भाषा आज भी द्रविड़ भाषा ही है, इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। अंग्रेजी भाषा का थोड़ा सा मिश्रण इसमें आ गया है और यहाँ पर कन्नड़ मलयाली ये भाषाएं भी हैं, बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, हम तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ रहे हैं, तो द्रविड़ भाषा का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि हम आर्य भाषा से हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं। तो ये जो आपका क्षेत्र दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका हिंदी भाषा का ही क्षेत्र है। तो यहाँ से हम उत्पत्ति करेंगे। तो हम पहुंच गए थे जन भाषा में। और प्राकृत भाषा काल आपका 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक का जो काल है आपका प्राकृत भाषा काल कहलाता है। इस समय ये जो भाषा है ये वास्तव में प्राकृतिक है और दोस्तों स्वाभाविक है। स्वतः ही जनता में जो भाषा प्रचलन में आ गई वो भाषा आपकी कौन सी थी दोस्तों? वो आपकी प्राकृत भाषा थी। इस प्राकृत भाषा में यहाँ पर बहुत सारी रचनाएं भी हुई हैं। यहाँ पर वर रुचि ने प्राकृत प्रकाश लिखा है, वो आपका प्राकृत भाषा में लिखा है। बहुत बार पूछा जाता है कि आपका जो प्राकृत प्रकाश जो ग्रंथ है दोस्तों वो कौन सी भाषा में है? तो वो आपका प्राकृत भाषा में है। और लिखने वाले आपके वर रुचि हैं। वर रुचि आपके विद्वान जो हैं उन्होंने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ को क्या किया है? लिखा है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ग्रंथ हो जाता है और वो है आपका प्राकृत व्याकरण है। ये भी एक ग्रंथ है, ये भी आपका प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और ये लिखने वाले जो आपके हैं वो आपके हैं आचार्य हेमचंद्र सूरी। आचार्य हेमचंद्र जो आपके हैं वो आपके प्राकृत व्याकरण ग्रंथ के क्या हैं? रचयिता हैं। ये दोनों ही ग्रंथ आपसे पूछ लिए जाते हैं कि प्राकृत प्रकाश ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो वो आपका प्राकृत भाषा में लिखा गया है। वर रुचि ने कौन सा ग्रंथ लिखा है इनमें से? तो वो प्राकृत प्रकाश ग्रंथ लिखने वाले वर रुचि हैं। प्राकृत व्याकरण की हम बात करें तो आचार्य हेमचंद्र सूरी हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जन भाषा की। तो प्राकृत भाषा है प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक रूप से जनता में जो अपने आप
ही प्रचलन में आ गई वो आपकी भाषा कौन सी थी दोस्तों, वो आपकी प्राकृत भाषा थी दोस्तों। तो यहाँ पर ये इसकी जो जननी है वो संस्कृत भाषा को माना जाता है, क्योंकि यहाँ स्वाभाविक रूप से पंडितों और विद्वानों में जो संस्कृत प्रचलन में थी वो कुछ परसेंटेज आपकी जनता में भी बोली जाने लगी। इसलिए इस भाषा की जो जननी है वो आपकी संस्कृत भाषा को ही माना जाता है दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे। तो आगे देखिए यहाँ पर इस प्राकृत भाषा को 5 भागों में उपभेदों में बांटा गया है। प्राकृत भाषा के 5 उपभेद बताए गए हैं दोस्तों, और वो उपभेद आपके एक तो है आपका शौरसेनी। एक तो आपका क्या है दोस्तों, शौरसेनी। दूसरा हम बात करें तो आपका है मागधी, एक आपका मागधी है दोस्तों। तीसरा हम बात करें तो एक है आपका अर्ध मागधी, एक आपका है अर्धमागधी। और चौथा हम बात करें, उसकी बात करें तो एक है आपका अर्धमागधी हो गया, शौरसेनी हो गया, मागधी हो गया, एक आपका पैसाची, एक है आपका दोस्तों पैसाची, और एक है दोस्तों 5वां जो आपका है वो आपका है दोस्तों कौन सा है, महाराष्ट्री। तो यहाँ पर जो आपकी पाली भाषा है दोस्तों, पाली भाषा यानी कि प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा है वो 4 उपभेदों में विभाजित थी, 5 क्षेत्रों में विभाजित होने के कारण 5 प्रकार से ये आपकी जानी जाती है। प्राकृत भाषा के 5 भेद हो गए। अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से उस भाषा को वो भाषा रूप दे दिया गया, यानी कि आपकी प्राकृत भाषा शौरसेनी क्षेत्र में बोली जाती है, तो वो आपकी शौरसेनी हो गई। अब शौरसेनी क्षेत्र क्या है, शौरसेनी क्षेत्र आपका दोस्तों आपका जो मथुरा है और आपका शौरसेन आपका भरतपुरी क्षेत्र, यानी कि आपका यूपी का अधिकांश क्षेत्र आपका शौरसेनी क्षेत्र कहलाता है, और राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर ये क्षेत्र भी आपका शौरसेनी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो हम बात करें तो यहाँ पर जो ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर इस क्षेत्र को हम ले सकते हैं, तो ये आपका शौरसेनी क्षेत्र है दोस्तों। ये आपका मथुरा और इसके बीच का जो क्षेत्र है ये आपका शौरसेनी क्षेत्र है। यहाँ बोली जाने वाली जो भाषा हो गई वो आपकी शौरसेनी भाषा हो गई दोस्तों। तो ये शौरसेनी प्राकृत भाषा है। मागधी की हम बात करें तो हम बात कर रहे थे आपका जो बिहार है दोस्तों, आपका जो बिहार है संपूर्ण बिहार, और आपका यहाँ पर बंगाल भी थोड़ा सा टच में है। ये आपका जो क्षेत्र था दोस्तों, ये आपका मागधी क्षेत्र था। मगध को आप जानते ही हैं। मगध आपकी जो है वो सबसे बड़ा साम्राज्य, आपने 16 जनपद पढ़े होंगे। सबसे बड़ा साम्राज्य यदि किसी का रहा है तो मगध साम्राज्य का रहा है। फिर चाहे चंद्रगुप्त ने शासन किया हो, बिंबिसार ने किया हो, महान सम्राट अशोक ने किया हो, इस सारे के शासकों ने शासन किया है वो मगध के ऊपर ही किया है। तो इस मगध क्षेत्र में जो भाषा प्रचलन में थी वो आपकी मागधी कहलाएगी। और यहाँ पर दोनों के बीच में मगध के और यहाँ पर मथुरा और मगध दोनों के बीच में जो भाषा प्रचलन में आई, यहाँ पर जो भाषा प्रचलन में आई ये आपकी अर्धमागधी कहलाती है। क्या कहलाती है? अर्धमागधी प्राकृत भाषा कहते हैं। यानी कि इस क्षेत्र में जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी, इस क्षेत्र में, यानी कि ये आपका मगध क्षेत्र और ये आपका मथुरा क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों के बीच में जो भी आपका क्षेत्र था वहां पर जो प्राकृत भाषा प्रचलन में थी वो आपकी मगध भाषा, वो आपकी अर्धमागधी प्राकृत भाषा थी दोस्तों। तो यहाँ पर अर्धमागधी और यहाँ पर आपकी मागधी भाषा प्रचलन में थी, यहाँ पर आपकी अर्धमागधी, और ये जो भाषा है दोस्तों ये आपकी शौरसेनी है। ये आपकी शौरसेनी भाषा है। ये आपकी शौरसेनी प्राकृत भाषा हो गई। ये आपके इस क्षेत्र में प्रचलन में थी। और हम आगे बात करें तो आगे आपका जो ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये ऊपर का जो क्षेत्र आपका दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये क्षेत्र आपका दिखाई दे रहा है, ये कश्मीर वाला ऊपर का जो आपका क्षेत्र दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा जो थी वो आपकी पैसाची थी। कौन सी भाषा थी दोस्तों? ये आपकी पैसाची भाषा थी। यहाँ पर ये जो आपका कश्मीर क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र?
कश्मीर क्षेत्र है ये आपका पूरा क्षेत्र, यहाँ बोली जाने वाली जो प्राकृत भाषा थी उसी को आपने पेशाची प्राकृत भाषा कहा है दोस्तों। आगे हम बात करें तो आपकी महाराष्ट्री एक हो जाता है, प्राकृत भाषा का जो उपभेद है वो आपका हो जाता है महाराष्ट्री। तो ये आपका जो क्षेत्र बच गया यहाँ पर, ये आपका ये गुजरात भी पहले महाराष्ट्र में आता था, मुंबई प्रांत हुआ करता था ये, तो यहाँ पर अंग्रेजों के काल में मुंबई प्रांत में ही गुजरात आता था। तो ये आपका पूरा क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, ये जो आपका क्षेत्र बच गया दोस्तों, ये आपका जो क्षेत्र बच गया यहाँ से यहाँ तक का पूरा, यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा आपकी महाराष्ट्री कहलाई, महाराष्ट्री प्राकृत भाषा, महाराष्ट्री प्राकृत भाषा। तो इस प्रकार से हमारा जो आपका प्राकृत भाषा का जो काल है 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक जो भाषा प्रचलन में थी वो आपकी प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा प्राकृतिक थी, स्वाभाविक थी, अपने आप जनता में जो विकसित हुई भाषा वो आपकी प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा में 2 ग्रंथ लिखे गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक आपका प्राकृत प्रकाश वररुचि ने लिखा, एक आपका प्राकृत व्याकरण आचार्य हेमचंद्र सूरी ने लिखा। आगे हम इसकी बात करें तो इस प्राकृत भाषा के 5 उपभेद हैं, 5 उपभेद हैं। एक आपका शौरसेनी, एक आपका मागधी, एक आपका अर्धमागधी, एक आपका पेशाची, एक आपका महाराष्ट्री। शौरसेनी की बात करें